तो भाई इस संडे है डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि रेसल पेलूजा। एंड ये पहला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्रॉम ESPN। एंड बहुत बड़ी चीज़ें अकॉर्डिंग टू सोर्सेज डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पेपर व्यू के लिए प्लान कर रही है। एंड पेपर व्यू का मैच कार्ड देखे तो डिसेंट सही मैच कार्ड है, एक कमाल का प्रीमियम लाइव इवेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या क्या मैचेस के रिजल्ट हो सकते हैं, मेरी प्रिडिक्शंस एंड क्या हमें शॉक एंड सरप्राइजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम रेसल पेलूजा 2025। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द। सो जैसे मैं इस मैच कार्ड की तरफ देख रहा था इस प्रीमियम लाइव इवेंट के, तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी दैट कि बहुत सारे जैसे 5 ही मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए बुक करे हैं। एंड जैसे ट्रिपल एच का वे ऑफ बुकिंग थिंग्स होता है कि वो कम मैचेस रखते हैं, बट सारे मैचेस या तो डिसेंट होते हैं या बड़ी लेंथ के मैचेस होते हैं, बड़े बड़े मैचेस होते हैं। तो हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल दो लास्ट मिनट में एक और मैच ऐड हो जाए, क्या पता गो होम एडिशन ऑफ स्मैकडाउन में। बट इस मैच कार्ड को देखते हुए जितने बड़े मैचेस लग रहे थे उतना बढ़िया बिल्डअप किसी भी मैच का डब्ल्यूडब्ल्यूई आई थिंक सो नहीं डिलीवर कर पाई, एक दो मैचेस को छोड़ के। बिकॉज जब आप मैच कार्ड देखोगे एंड जब आप देखोगे कि ये प्रीमियम लाइव इवेंट में पोटेंशियल कितनी है वन ऑफ द बेस्ट बनने की, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल भी है। एंड पहला ये प्रीमियम लाइव इवेंट होगा ESPN से, तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत बोल्ड डिसीजंस ले सकती है, एक्सपेक्ट कर सकती है इस प्रीमियम लाइव इवेंट में हम सब। बट बिल्डअप की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरे को डिसअपॉइंटमेंट मिली डब्ल्यूडब्ल्यूई से। बिल्डअप इस प्रीमियम लाइव इवेंट की और ज़्यादा बढ़िया हो सकती थी। बट इन सभी चीज़ों को साइड में रखते हुए सीधे बात करते हैं इस मैच कार्ड के रिजल्ट्स की एंड प्रेडिक्शंस की एंड कैसे ही ओवरऑल प्रीमियम लाइव इवेंट रहने वाला है। पहले मैच की बात करें जो कि होने वाला है फॉर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। एंड मैंने इस मैच की पहली बात इसलिए करी बिकॉज जैसे मैंने बोला था कि ये बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट के तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बुक करने वाली है, क्योंकि ये ESPN का पहला प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। तो इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉक एंड सरप्राइजेस दे सकती है एटलीस्ट किसी 2 मैचेस में या 2 में से किसी एक मैच में। एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैच है इस प्रीमियम लाइव इवेंट का, तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी मैच में ट्रिगर पुल कर दे एंड शॉक हमें दे दे एंड ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे बन जाए नए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, या कोडी अपनी रिटेन करे। तो दोनों पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी जो कि ज़्यादा ऑब्वियस लग रही है अभी के सिनेरियो में देखते हुए, वो हो सकता है दैट कोडी रोड्स यहाँ से अपनी चैंपियनशिप करे रिटेन एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई देन इस फ्यूड को और ज़्यादा लंबा खींचे एंड मे बी सर्वाइवर सीरीज़ में या आफ्टर सर्वाइवर सीरीज ये फ्यूड एंड हो। एंड हमें इस फ्यूड के बाद कोडी की एक डायरेक्शन मिल जाएगी किस चैलेंजर को पोटेंशियली फेस कर सकते हैं फॉर रेसलमेनिया 42। तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दैट कोडी ईजिली रिटेन कर ले अपनी चैंपियनशिप एंड ये मैच फेयर एंड स्क्वायर एकदम डिसेंट मैच हो एंड कोडी लास्ट में स्टैंड ऑन करे। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं जो कि मैं बोल रहा था दैट कि सबको शॉक एंड सरप्राइज कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिगर पुल करके एंड सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव पुल करके कि यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर बन जाए हमारे नए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। एंड क्योंकि ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जैसे रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर की बुकिंग करी थी थोड़ा वो क्वेश्चनेबल रही थी बिकॉज उन्होंने फ्यूड दी थी पिछले ईयर CM पंक के साथ, वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड ऑफ दैट ईयर। एंड उसके बाद जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको डेमिन प्रीस्ट के साथ स्टोरी लाइन में डाला, देन लोगन पॉल एंड रैंडी ऑर्टन के साथ, तो कहीं ना कहीं उनकी बुकिंग तो उतनी डिसेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना मुश्किल लग रहा है दैट ड्रू मैकिंटायर जीत सकते हैं चैंपियनशिप। बट यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई सबसे बड़ा शॉक एंड सरप्राइज एंड सबसे बड़ा अपसेट पुल कर सकती है एंड यहाँ से ड्रू मैकिंटायर पिन कर दे, क्लीन पिन कर दे कोडी रोड्स को। अपसेट तो नहीं बोलूँगा मैं, बट बहुत बड़ा ही शॉक एंड सरप्राइज हो जाएगा बिकॉज यहाँ से अगर कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप ड्रॉप कर देते हैं, बट ये ड्रू के लिए ऑब्वियसली एक फ्रेश स्टार्ट होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए भी, स्मैकडाउन के लिए भी, एंड हमें एक हील चैंपियन मिलेगा बहुत टाइम के बाद। तो यहाँ से एक डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रॉपर स्टोरी लाइन और ज़्यादा खींच सकती है अगर यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर हरा दे कोडी रोड्स को, देन कोडी रोड्स अगेन इनको चैलेंज करे एंड देन हमें किसी थर्ड मेंबर के यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए जो कि कॉस्ट कर दे कोडी रोड्स को चैंपियनशिप मैच एंड देन वो सुपरस्टार लीडअप करे कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन को टिल रेसलमेनिया 42। एंड जब मैंने बोला थर्ड कंटेंडर तो आप सभी के दिमाग में आ गया होगा वही नाम, एंड मैं भी वही नाम सोच रहा हूँ, वो है रैंडी ऑर्टन। क्या हमें यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है इस मैच में जो कि कॉस्ट कर दे कोडी रोड्स को चैंपियनशिप मैच एंड यहाँ से ड्रू मैकिंटायर बन जाए नए चैंपियन। तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं जो कि पॉसिबल हो सकता है दैट कि मैच डिसेंट जा रहा हो बट मैच का रिजल्ट यहाँ पे फेयर तरीके से ना निकले एंड यहाँ पे स्टैंड ऑल कर जाए ड्रू मैकिंटायर, बट स्टिल हमारे चैंपियन रहे कोडी रोड्स। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रू मैकिंटायर को भी नहीं वीक दिखाया एंड यहाँ से स्ट्रेच भी कर देगी स्टोरी लाइन को और ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड कोडी भी हमारे स्टिल चैंपियन रहेंगे एज डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। बट यहाँ पे जो मेरी फाइनल प्रेडिक्शन रहने वाली है इस मैच के लिए वो होगी दैट कि ये मैच जाएगा डिसेंट, बट ऐसे सिचुएशन में डब्ल्यूडब्ल्यूई डाल सकते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स को, या तो दोनों डबल काउंटडाउन हो जाए या ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दे अपने आप को। बट
अभी से ही सोचने वाली बात होगी, बिकॉज चैलेंजर अपने आप को डिस्क्वालीफाई क्यों करेगा। बट ऐसे कोई सिचुएशन या ऐसा कोई मूव पुल अप कर दे डब्ल्यूडब्ल्यूई जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर फोर्स हो जाए अपने आप को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, एंड उनको मे बी अटैक कर दे एंड पूरा ही ब्रूटलाइज कर दे कोडी रोड्स को। तो मेरी फाइनल प्रेडिक्शन रहने वाली है दैट कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच में रहेंगे, स्टैंड टॉल करेंगे, बट स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रहेंगे कोडी रोड्स, एंड ही विल रिटेन द चैंपियनशिप बाय डिस्क्वालिफिकेशन। बट यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ना ड्रू को वीक दिखाएगी ना एंड ना कोडी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएगी। तो यहाँ से सेफ डिसीजन यही रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का दैट कोडी रोड्स रिटेन कर रहे हैं अपनी चैंपियनशिप एंड ड्रू मैकिंटायर हार जाए मैच बाय डिस्क्वालिफिकेशन, एंड देन ये स्टोरी और ज़्यादा लेटअप करे एंड बाद में हमें किसी मोड में या सर्वाइवर सीरीज़ या आफ्टर दैट सर्वाइवर सीरीज़ इवेंट रैंडी ऑर्टन के यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाए, एंड मे बी ये मैच सेटअप करे रैंडी एंड कोडी रोड्स फॉर रेसलमेनिया 42। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन इस मैच से रिलेटेड। डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगले मैच की बात करें जो कि होने वाला है फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप बिटवीन इयो स्काई एंड स्टेफनी वकारा, एंड ये चैंपियनशिप का मैच था बिकॉज नियोमी ने अपनी चैंपियनशिप वेकेंट कर दी थी बिकॉज ऑफ हर प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा था कि बहुत सारे ऐसे मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाए जो ऑन पेपर तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बट अगर हम उनकी बिल्डअप देखें या अगर हम देखें कि कितना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस स्टोरी लाइन में इन्वेस्ट किया, तो इस स्टोरी लाइन में तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट दिखी नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, एंड ना हमें स्टेफनी वकारिया की इतनी अपीयरेंस देखने को मिली रॉ में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक था, एंड बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला इस बात में ट्रिपल एच को एंड क्रिएटिव बुकिंग को कि स्टेफनी वकारिया को एनएक्सटी में ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू मंडे नाइट रॉ, एंड वो कम्पीट करने वाली हैं चैंपियनशिप के लिए। एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई एक अलग एंगल दिखा रही है दैट कबूकी वॉरियर्स इन इयो स्काई एंड रिया रिप्ली के बीच में टेंशंस दिखा रही है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इयो स्काई एंड स्टेफनी वकारिया। तो बिल्डअप की तो बात हो गई, बट अगर मैच के रिजल्ट की बात करें तो ऑब्वियसली ऑन पेपर एक कमाल का मैच लग रहा है, एंड इन रिंग भी ये मैच कमाल का ही होगा बिकॉज दोनों ही कमाल की सुपरस्टार हैं, एथलेटिक सुपरस्टार ज़्यादा हैं, तो हाई फ्लाइंग मूव्स आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मैच से। एंड जैसे मैंने बोला था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस डायरेक्शन में जा रही है अभी स्टोरी लाइन से दैट कबूकी वॉरियर्स एंड इयो स्काई एंड रिया रिप्ली के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई टेंशन दिखा रही है, तो मे बी कबूकी वॉरियर्स की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले हमें इस मैच में। बट मैं ये नहीं कह रहा दैट कबूकी वॉरियर्स ही कॉस्ट करेगी इयो स्काई को द मैच, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले, बट रिया रिप्ली देन आके ऑड्स को इवन कर दे, बट एनी हाउ यहाँ पे जीत जाएंगी स्टेफनी वकारिया एंड वो बन जाए अपनी नई डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियन। एंड यहाँ से देन डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे क्राउन ज्यूल के लिए या सर्वाइवर सीरीज़ के लिए एक टैग टीम मैच बुक कर सकती है बिटवीन इयो स्काई एंड रिया रिप्ली वर्सेस कबूकी वॉरियर्स, जो कि इवेंचुअली आई थिंक सो लीड अप करेगा बिटवीन द मैच इयो स्काई एंड आस्का एट रेसलमेनिया 42। अगले मैच की बात करते हैं जो कि होने वाला है एक टैग टीम मैच बिटवीन द ऊसोस एंड द विजन फैक्शन यानी कि ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। एंड अब ये मैच जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली स्टोरी लाइन दिखाई है, जैसे जे एंड जिमी ऊसो के बीच में भी थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिस्प्यूट दिखाया है, थोड़ा सा दरार दिखाई है। जैसे जे ऊसो के कैरेक्टर में डेप्थ लाने की कोशिश करी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, उनको थोड़ा काइंड ऑफ रोमन वाला गिमिक देने की कोशिश की है कि वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो चाहते हैं उनका डोमिनेशन रहे, उनका ज़्यादा कंट्रोल रहे ऊसोस वाली टैग टीम में। तो आई थिंक सो यही उनको कॉस्ट कर जाएगा ये मैच। एंड जैसा हमने पिछली मंडे नाइट रॉ के एंडिंग में देखा था दैट एलए नाइट ने एडवांटेज ले लिया था जे ऊसो में, तो इस मैच में भी हमें एलए नाइट की इन्वॉल्वमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज एलए नाइट को इस मैच कार्ड में नहीं रखा गया है, इस पेपर व्यू में ही नहीं रखा गया है। एंड अगर एलए नाइट जैसा आपका टैलेंट है एंड ESPN में पहला बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट ये हो रहा है, तो आई थिंक सो एलए नाइट की इन्वॉल्वमेंट तो होनी ही चाहिए इस मैच में। एंड मैच के रिजल्ट की बात करें तो ऑल दो एलए नाइट की इंटरफेरेंस इस मैच में रहने वाली है, बट स्टिल एनी हाउ मेरे ख्याल से ऊसोस यहाँ पे विक्ट्री ले लेंगे अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर यानी कि विजन फैक्शन के अगेंस्ट। ऊसो के जैसे कैरेक्टर में डेप्थ लाई है डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो यहाँ पे उनको बिल्कुल भी हम वीक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एंड अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ जाए इस मैच की, वो हो सकता है दैट जिमी ऊसो पिन ले ले एंड यहाँ पे विजन फैक्शन जीत जाए, एंड देन हमें जे एंड जिमी ऊसो के बीच और ज़्यादा दरार देखने को मिल जाए, एंड यहाँ से एलए नाइट आ जाए एंड वो सेव कर दे जिमी ऊसो को फ्रॉम जे ऊसो अटैक। एंड यहाँ से देन हमें एलए नाइट वर्सेस जे ऊसो, जहाँ पे जिमी ऊसो होंगे एलए नाइट की साइड, ऐसी कुछ स्टोरी लाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये पॉसिबिलिटी की तरफ जाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। अगर मेरे को फाइनल प्रेडिक्शन देनी हो इस मैच से रिलेटेड तो मैं स्टिल जाऊँगा विद ऊसोस एंड ऊसोस आर विनिंग दिस मैच अगेंस्ट द विजन फैक्शन। एंड यहाँ से हम और स्टोरी लाइन बिल्डअप देख सकते हैं और ड्रामा देख सकते हैं ब्लड लाइन वाला, एंड एलए नाइट का इस मैच में एक मेजर रोल रहने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। एंड अगले मैच की बात करते हैं जो कि होने वाला है एक मिक्स टैग टीम मैच बिटवीन सेथ एंड बेकी वर्सेस सीएम पंक एंड एजे ली। एंड इस मैच की अगर बिल्डअप की बात करें, सेटअप की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट बिल्डअप है सभी मैच कार्ड में से। एंड जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी लाइन दिखाई है, एजे ली का रिटर्न दिखाया है, एंड जैसे थिंग्स लेटअप करी हैं एजे ली के रिटर्न को, तो
ये मैच का रिजल्ट तो मैं वन साइडेड मान रहा हूँ दैट एजे ली एंड सीएम पंक विल विन दिस मैच बिकॉज ऑफ जो भी ये टेंशन रही है जिस वजह से एजे ली रिटर्न करी है। अगर यहाँ पे उनको लॉस दे देंगे तो कोई सेंस बनेगा नहीं एजे ली का रिटर्न करने का, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहेगी दैट उनको लूजिंग मोमेंटम में रखे। एंड अभी फ़िलहाल सीएम पंक को भी कॉस्ट किया था सेथ ने एट समर स्लैम चैम्पियनशिप, तो उसको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को इवन करना होगा अगर सीएम पंक की बुकिंग को भी, तो यहाँ पे उनको विक्ट्री मच नीडेड है उनके लिए भी। तो ऑब्वियस सा ही रिजल्ट है, ये बहुत प्रेडिक्टेबल रिजल्ट है इस मैच का दैट सीएम पंक एंड एजे ली विल विन द मैच। एंड यहाँ से हम पोटेंशियली आगे स्टोरी लाइन देख सकते हैं बिटवीन AJ Lee and Becky Lynch for the Women's Intercontinental Championship and maybe Seth and CM Punk for World Heavyweight Championship, बट ये पॉसिबिलिटी तो मेरे को अभी कम लग रही है। बट हाँ, वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई जाने वाली है बैकी वर्सेस AJ Lee, मे बी एट क्राउन ज्यूल। तो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी इस मैच में दैट AJ Lee एंड CM Punk विल विन दिस। एंड देन अब बात करते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेन इवेंट ही होगा इस प्रीमियम लाइव इवेंट का, वो होगा द मैच बिटवीन जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर। सीना का आई थिंक सो सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट मैच बिफोर हिज रिटायरमेंट एट दिसंबर। एंड अगर हम इस मैच की बिल्डअप की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े टैलेंट्स हैं। ऑब्वियसली फैंस इस मैच को देख के ही आधा तो रेसलपैल्यूज़ा वैसे ही बुक हो गया था, एंड मैच भी कमाल का ही ये हो सकता है। बट अगर इस बिल्डअप की बात करें तो बिल्कुल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्राई नहीं किया आई थिंक सो इस मैच को और ज़्यादा हाइप बनाने के लिए। ऑब्वियसली इतनी हाइप नहीं चाहिए थी, बट स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई एफर्ट्स कर सकती थी इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने को। हमें ब्रॉक लेसनर की तरफ से भी कोई क्लियर रिस्पॉन्स सुनने को नहीं मिला कि क्यों उन्होंने अटैक किया जॉन सीना को जस्ट बिकॉज वो अपनी रिटायरमेंट टूर में है। ये कुछ वैलिड रीजनिंग तो नहीं हुई इस क्वेश्चन का। बट अगर इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो पहली बात मैच कमाल का रहने वाला है, एंड हमें ब्रॉक लेसनर की तरफ से मेजॉरिटी ऑफ द मैच डोमिनेशन देखने को मिले बिकॉज जैसे र्यूमर्स आ रही थी दैट कि ब्रॉक की बुकिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी फैशन में करेगी जैसे हमें 2014-15 के टाइम की ब्रॉक लेसनर देखने को मिलते थे, तो पूरा डोमिनेट ही करेंगे उस मैच को। तो जैसे मैं कह रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को शॉक एंड सरप्राइज दे सकती है इस प्रीमियम लाइव इवेंट। अगर पहला मैच यानी कि कोडी एंड ड्रू मैकिंटायर के मैच में हमें कोई शॉक एंड सरप्राइज नहीं देखने को मिलता है एंड कोडी क्लीन हरा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, तो ऑब्वियसली इस मेन इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉक एंड सरप्राइज पुल करेगी, ट्रिगर पुल करेगी। एंड मेरी भी यही प्रेडिक्शन रहने वाली है, बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन रहने वाली है दैट कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पे मे बी पूरा डोमिनेट करता है जॉन सीना को, एंड मे बी जॉन सीना की तरफ से भी कमबैक देखने को मिले, बट इवेंचुअली ब्रॉक लेसनर ये मैच जीत जाए एंड हमें एक और मैच देखने को मिले ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना का एट क्राउन ज्यूल। बट दूसरे मैच की पॉसिबिलिटी तो आई थिंक सो अभी तो कम ही है, बट इस मैच में मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर यहाँ पे डोमिनेट कर दे मे बी जॉन सीना को, एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको ऐसा ना दिखाए कि ये स्टोरी लाइन और ज़्यादा कंटिन्यू होगी। ब्रॉक लेसनर को एक विनिंग मोमेंटम में रखने के लिए आई थिंक सो उनको विक्ट्री भी ज़रूरत है, या अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेफ जाना होगा तो वही नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच एंड हो जाएगा, बट उसकी सिनेरियो या उसकी पॉसिबिलिटी में भी मैं कमी मान रहा हूँ। तो आई थिंक सो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर डोमिनेट करेंगे एंड विक्ट्री ले लेंगे ओवर जॉन सीना, एंड ये स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी एक और मैच बचा के रख रही हो एट क्राउन ज्यूल। बहुत सब लोग कह रहे होंगे सुनते कि जॉन सीना रिटायरमेंट टूर में उनको अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉस दे देगी से वो उनकी बुकिंग रहेगी। सो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ प्लान्स में चेंजेस तो करने होंगे, बट जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक का रिटर्न दिखाया एंड उनको अगर क्लीन हरवा दिया तो भी कुछ ज़्यादा सेंस बनेगा नहीं। तो मैं जाऊँगा इस मैच में बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन के साथ दैट ब्रॉक लेसनर इज़ विनिंग अगेंस्ट जॉन सीना एट रेसल। तो ये थी मेरी रेसलपैल्यूज़ा 2025 की प्रेडिक्शंस, एंड अगर आपकी प्रेडिक्शन मेरी प्रेडिक्शन से अलग हैं या डिफरेंशिएट करती हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रेसल एकेडमी।